Hey, good evening, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. And आज Saturday है, and let's do the third episode of the Options 101 series. So first episode में हमने क्या सीखे? We learned about the delta. Delta क्या होता है? Delta का different interpretations क्या है? And we learned about all that. And second episode में हमने क्या सीखे? We learned about the next derivative of delta. What is that? That is gamma. गामा क्यों होता है, एक्सपायरी डे पे गामा का स्पाइक्स इतना क्यों आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज गामा, वी लर्नड अबाउट दैट. आज का वीडियो ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो देखो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑप्शंस, दैट इज थीटा डीके. अगर थीटा डीके नहीं होता ना ऑप्शंस में, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस वुड बी जस्ट अ मूट पॉइंट. ठीक है, so that's why theta decay is one of the major concepts when someone wants to learn about options. Anyone who trades in options, आपको तो पता ही है, the basic word तो पता ही है theta decay क्या है. And a lot of you guys know that theta decay means the option prices कम होते जाएगा as the time progresses and as the expiry approaches closer and closer. But काफी लोगों को, like majority of the people have this weird concept about theta decay, that theta decay मतलब अपने आप होता है, ऑप्शन प्रीमियम ऐसे मेल्ट होता है. Like so most people think of it as a natural process, but किसी को पता नहीं वो प्रोसेस कैसे होता है. So in this video we'll try to dig deep. theta decay क्या है, क्यों होता है, who causes the theta decay and why does theta decay so important. ठीक है, so वीडियो को लास्ट तक देखो because out of all the Greeks I think this is one of the major Greeks that you need to understand, and you need to understand the process of theta decay. theta decay तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट. theta decay क्या है, एक ऑप्शन प्राइस है, एज द एक्सपायरी अप्रोचेस क्लोजर एंड क्लोजर, इसका ऑप्शन प्राइस का वैल्यू जो है वो गिरते 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 जाएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्यों होता है थीटा डीके, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू इन दिस वीडियो. ऑलराइट, शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, थीटा एंड डीके. ऑलराइट, दो वर्ड्स है, थीटा एंड डीके. थीटा क्या है, इट्स द सिंबल. जैसे हमारा डेल्टा है, जैसे हमारा गामा है, जैसे हमारा वीगा है, थीटा इज ऑल्सो अ ग्रीक सिंबल. तो द टाइम डीके इज डिनोटेड बाय दैट सिंबल इन ग्रीक लैंग्वेज विच इज थीटा. वो जो ब्लैक शोल्स इक्वेशन में ना थीटा के नाम से इस टाइम डीके को रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट्स व्हाई द नेम थीटा डीके. इसको टाइम डीके भी बोलता है, टाइम डीके भी बोलता है. नाउ दूसरा वर्ड क्या है, डीके. व्हाट इज डीके? द जनरल डेफिनेशन ऑफ डीके इज रिडक्शन इन समथिंग. रिडक्शन इन समथिंग मतलब कोई चीज है उसको धीरे 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 कम होते जाना. ठीक है, सो दैट इज थीटा डीके. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन तो काफी सिंपल है, राइट. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मान लो लाइक द मार्केट इज एट 15,700, राइट. मान लो क्या है, मार्केट 15,700 पे ही है. नाउ द वीकली 16,000 कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 10 रुपीज. सो टुडे इज सैटरडे, तो फ्राइडे एंड द एलटीपी ऑफ 16,000 कॉल ऑप्शन इज 10 रुपीज. अभी मंडे मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, सो दिस ऑप्शन, इसका वैल्यू कितना रहता है, it's not 10 rupees, it is something less than 10 rupees, provided the market is exactly at 15,700 and there is no IV spike, provided all other variables are constant. Monday इसका वैल्यू रहता है 8 rupees. Similarly Tuesday अगर मार्केट फ्लैट रहता है तो इसका वैल्यू कितना रहता है, हो सकता है कि 5 rupees, इसके बाद हो सकता है कि 2 rupees. Then Thursday मॉर्निंग जब ओपन होता है मार्केट, इसका वैल्यू कितना रहता है, इसका वैल्यू हो जाता है लाइक 0.5 समथिंग, तो पूरा दिन डीके हो जाता है. सो व्हाई डज दिस हैपन, एक कैसे होता है, हु इज कॉजिंग दिस. मतलब ऐसे नॉर्मली थोड़ी ना होता है, राइट. लाइक समवन हैज टू ट्रेड द ऑप्शन, लाइक फॉर एवरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एवरी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, देयर शुड बी सम बायर फॉर एवरी सेलर, करेक्ट. नाउ ये थीटा डीके क्यों होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, so that we'll try to understand. To understand this we have to understand something called risk. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है थीटा डीके को एस्टिमेट करने का. ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क किसके पास है, बोथ
द बायर हैज द रिस्क एंड द सेलर हैज द रिस्क। बायर के पास क्या रिस्क है? अगर 16,000 अगर मार्केट थर्सडे के अंदर टच नहीं होता है, सो दिस ऑप्शन बिकम्स वर्थलेस। सेलर के पास क्या रिस्क है? अगर मार्केट 16,000 से ऊपर निकल जाता है, दिस स्टार्ट्स टू टेक इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लो मार्केट 16,100 पे पहुंच गया थर्सडे के अंदर, देन दिस वैल्यू बिकम्स 100 रुपीज। So person who has sold the option at 10 rupees, he has to cover it back at 100 rupees. So this is the risk. But maximum risk, ज्यादा risk किसके पास है? The higher risk is always with the seller. क्यों? Because option selling has unlimited risk. ये option कोई buy किया है तो इसका ज्यादा से ज्यादा कितना डीके हो सकता है? मैक्सिमम उसका लॉस कितना हो सकता है? वो तो ऑप्शन 0 हो गया तो उसका लॉस है 10 रुपीज। बट सेलर कितना भी हो सकता है। मान लो कल मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आ गया एंड लेट्स से मार्केट एंडेड एट 16,200, तो इसका ऑप्शन प्राइस हो जाएगा 200 रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है ना। तो सेलर विल हैव अ 190 रुपीज लॉस, 190 रुपीज लॉस हो जाता है। 15,700 पे मार्केट है ऑन फ्राइडे, ऑलराइट। तो ऑप्शन का प्राइस है 10 रुपीज। इसका मतलब क्या है? लेट्स से देयर आर ओनली 2 पीपल, ठीक है, एक बायर है एक सेलर है, ठीक है, इट्स हाइपोथेटिकल, ठीक है। एक बायर है एक सेलर है। सेलर क्या करता है? ऑप्शन को बेचता है बायर को। बायर क्या करता है? ऑप्शन को बाई करता है सेलर से। तो इन दोनों ने एक ट्रांजैक्शन करते हैं एंड दैट ट्रांजैक्शन विल हैपन एट अ पर्टिकुलर प्राइस। सेलर बोलता है ब्रो आई एम रेडी टू सेल दिस ऑप्शन एट 10 रुपीज बिकॉज इतना रिस्क में ले सकता हूं। बायर भी बोलता है ठीक है ब्रो, इवन आई एम विलिंग टू पे 10 रुपीज फॉर दिस ऑप्शन। जब एक बायर एंड सेलर अग्री करते हैं टू एक्सचेंज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट 10 रुपीज, एन ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट इज फॉर्म, दैट्स व्हाट इज एलटीपी। इतना तो समझ में आता है ना। एनी ट्रेडिंग दैट हैपेंस बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, व्हेन बोथ अ बायर एंड अ सेलर मीट एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, that's when that price becomes the traded price, that price become the last traded price. अब assume that again Monday भी market flat open होता है, 15,700 पे ही होता है। Now market has 1 day lesser to reach 16,000। मार्केट को आप जितना टाइम दोगे उतना मार्केट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मोमेंटम करने की। इट माइट बी इन ईदर डायरेक्शन, इट माइट शूट हायर, इट माइट ड्रॉप लोअर, ठीक है। सो अभी सेलर, कोई नया सेलर आ जाता है, ठीक है। नाउ द न्यू सेलर कम्स। सो न्यू सेलर थिंक्स दैट देखो भाई फ्राइडे को ऑप्शन प्राइस 10 रुपीज पे कोई सेल किया है। नाउ अभी मंडे हो गया, मंडे को भी मतलब ऑप्शन मंडे को भी स्पॉट अभी 15,700 पे ही है। नाउ द मार्केट हैज 1 डे लेसर। अभी मार्केट के पास 4 ही दिन है। फ्राइडे पे कितना था? फ्राइडे पे मार्केट के पास 5 दिन था मोमेंटम करने के लिए, बट अभी मंडे को मार्केट के पास सिर्फ 4 ही दिन बचा है। सो मार्केट के पास कम टाइम है मोमेंटम करने के लिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट ब्रीचिंग 16,000 इज लोअर। समझ में आ रही है बात? इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट 16,000 क्रॉस नहीं हो सकता है कि मार्केट थर्सडे तक 15,700 पे ही रहे और थर्सडे के लास्ट 2 घंटे पे मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। बट वी आर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। जब मार्केट के पास एक दिन कम मिलता है, जब मार्केट को एक दिन कम मिलती है मोमेंटम करने के लिए, ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट मूविंग टू 16,000 इज रिड्यूस्ड। तो सेलर बोलता है भाई अभी मेरा रिस्क और कम हो गया क्योंकि मार्केट ने 16,000 को तोड़ने का चांस और कम हो गया बिकॉज मार्केट के पास एक दिन और कम बन गया। तो सेलर बोलेगा भाई आई एम रेडी टू सेल दिस एट 8 रुपीज, ठीक है। आई एम विलिंग टू सेल दिस एट 8 रुपीज। सिमिलरली बायर भी क्या बोलता है? नाउ वी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सेलर्स। बायर, व्हाई इज बायर विलिंग टू पे 10 रुपीज ऑन अ फ्राइडे? बिकॉज बायर को पता है भाई अभी 5 दिन है मार्केट, हो सकता है कुछ ना कुछ जा सकता है 16,000 के पार, तो ही इज विलिंग टू पे 10 रुपीज। अभी मंडे को आएगा, देन बायर देखेगा भाई अभी तो मार्केट के पास 4 ही दिन बचा, तो 16,000 के ऊपर मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी कम हो गया, तो व्हाई वुड आई पे 10 रुपीज, व्हाई वुड आई पे हायर प्राइस फॉर एन ऑप्शन? तो आई एम रेडी टू पे 8 रुपीज। अभी सेलर भी बोलेगा ठीक है, मार्केट के पास सिर्फ एक दिन कम है, मार्केट के पास एक दिन कम है मोमेंटम करने के लिए, मार्केट के पास सिर्फ 4 ही दिन है एंड मार्केट वहीं पे है, तो आई एम ऑल्सो विलिंग टू सेल द ऑप्शन एट 8 रुपीज। नाउ ट्यूसडे सेम चीज, मार्केट अज्यूम दैट द मार्केट इज फ्लैट। अगेन बायर आता है, अबे मार्केट के पास अभी 2 ही दिन बचा है, इसके आज के बाद 2 ही दिन बचा है, तो मार्केट मोमेंटम कर सकता है क्या 300 पॉइंट? प्रोबेबिलिटी काफी कम है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी कम है। सो वन सेकेंड, या हाँ, क्या बोल रहा था मैं? तो मार्केट के पास, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट 16,000 क्रॉस नहीं कर सकता, बट मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो बायर विल से ब्रो अभी तो 2 ही दिन बचा है, तो प्रोबेबिलिटी है काफी कम है, तो ये तो इन द मनी जाएगा नहीं, तो व्हाई शुड आई पे 8 रुपीज, आई एम विलिंग टू पे ओनली 5 रुपीज। तो सेलर बोलेगा हाँ ठीक है भाई, मार्केट के पास अभी 2 ही दिन है, मैं भी मानता हूं कि मार्केट 16,000 के ऊपर जा नहीं सकता, सो आई एम विलिंग टू सेल दिस एट 5 रुपीज। तो ऐसे होते 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 प्राइसेस गिरते जाएगा। ये मैंने पोजिशनल बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली आप देखे रहेंगे इंट्राडे पे भी सिमिलर तरीके के डीके होता है। सो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया व्हेन द रिस्क परसीव्ड बाय अ सेलर एंड द रिस्क द बायर इज विलिंग टू टेक, when that happens at a particular price point, the last traded price happens, and as the time progresses the seller starts to get more confident to sell the option at lower and lower prices, because उसको अभी पता है कि market के पास probability कम है, and similarly the buyer also feels that I should not pay higher money to buy that option because मेरा probability profit बनाने का probability भी कम है। So that's why the price keeps getting lowered, धीरे 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 कम होता जाता है। That is why द टीटा डीके हैपेंस। ये तो दिन का बेसिस पे बोला मैंने, इंट्राडे पे भी सिमिलरली होता है। ठीक है, लेट्स से वी आर ऑन अ थर्सडे, मार्केट ओपन हो गया 9:30 लेते हैं हम लोग, 9:15 पे मार्केट 15,700 पे है। नाउ 15,800 का कॉल का ऑप्शन रहता है, 15,800 कॉल का ऑप्शन रहता है, मान लो 12 रुपीज रहता है। यूजुअली 100 पॉइंट्स का ऑप्शन का प्राइस थर्सडे पे इतना रहता है, 12 रुपीज रहता है। नाउ मान लो मार्केट इधर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, 10 o'clock पे भी मार्केट सेम पोजीशन पे है, राइट? रिमेंबर दिस 15,800 कॉल ऑप्शन विल एक्सपायर ऑन द सेम डे एट 3 o'clock, करेक्ट? अगर मार्केट 15,799 पे भी बंद होता है तो दिस ऑप्शन हैज टू गो टू जीरो, इट हैज टू एक्सपायर वर्थलेस बिकॉज इट विल बी आउट ऑफ द मनी। समझ में आ गई ना बात? नाउ 10 o'clock पे भी मार्केट मान लो यहीं पे रहता है। So now this 15,800 call option, will it have same 12 rupees? Of course not. It will be trading at somewhere around 10 rupees. Similarly 12 o'clock पे भी मार्केट यहीं पे है, 15,700 पे ही है मार्केट, so this will be again will be trading at somewhere around 6 rupees. तो 2 o'clock के बाद 2 o'clock पे it will be trading at 2 rupees. 3 o'clock पे उसका ऑलरेडी वैल्यू 0.5 पे आ जाता है। जैसे मैंने यहां पे मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बायर्स एंड सेलर्स के बीच का, द सेम थिंग हैपेंस इवन इंट्राडे। इंट्राडे में भी सेम चीज होता है। दैट्स हाउ टीटा डीके हैपेंस। टीटा डीके बोले तो इट्स नॉट सम प्रोसेस की मतलब सेबी ने बैठ के या एनएससी ने बैठ के कैलकुलेट करके हाँ भाई 10 रुपए है तो 10 रुपए से ये हर रोज 2 रुपए 2 रुपए कटना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एंड टीटा डीके इज नॉट लीनियर। यहाँ पे 10 से 8 को आया, 8 से 5 को आया, 5 से 2 को आया, 2 से डायरेक्टली 0.5 को आया। वाई इज टीटा डीके नॉन लीनियर? दैट इज बिकॉज ये जो रिस्क जो है मार्केट को अगर 2 दिन दिए 300 पॉइंट मोमेंटम करने के लिए तब रिस्क डिफरेंट रहता है। अगर मार्केट के पास सिर्फ 3 घंटा है तो ऑन अ थर्सडे 12 o'clock तो 3 घंटे में 300 पॉइंट 200 पॉइंट तो मूव नहीं करता है, तब रिस्क काफी कम हो जाता है सेलर्स को। तो देन सेलर्स क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बेचते हैं 2 रुपए पे, 2 रुपीज पे बेचना शुरू करते हैं, बिकॉज सेलर्स को पता है अरे भाई 3 घंटे में मार्केट 200 पॉइंट मूवमेंट करना तो मुमकिन नहीं है, सो कॉन्फिडेंटली बेचते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ टीटा डीके हैपेंस। तो यहां पे तो मैंने सिर्फ 2 बायर एंड 2 सेलर का एग्जांपल लिया। व्हेन यू मेक इट अ बिग इकोसिस्टम, जहां पे लाखों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स एक मिनट ट्रेड होता है, देन द ओवरऑल इफेक्ट विल बी visible to you in the form of theta decay. ठीक है, this is what theta decay is. Theta decay is not some mathematical calculation, मतलब आज इतना ही होगा या आज इतना ही होगा। No, it doesn't happen that way. It is only because of the perceived risk by the buyer and the seller, so that they agree to exchange the option contracts at a particular price, and that price keeps lowering because the perceived risk keeps lowering as we close to expiry. समझ में आई बात? सो दिस इज अबाउट टीटा डीके एंड आई होप
कि आपका जो टीटा डीके का जो परसेप्शन है इस वीडियो के बाद चेंज हुआ रहेगा, एंड आई होप दैट द वे यू लुक एट टीटा डीके वुड बी कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर दिस वीडियो। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे एंड अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आ रहा है, एंड इफ यू वांट मी टू कीप पोस्टिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस वेयर आई try to give a different perspective, where I try to explain you the practical aspect of how the option markets work, तो कमेंट में बताओ एंड मेक श्योर द यूट्यूब बाबा नोस। ठीक है, तो यूट्यूब एल्गोरिदम पे मेरे को भी थोड़ा मतलब फायदा मिल जाता है। एंड ऑल्सो जैसे मैंने हर लर्निंग वीडियो पे बताता हूँ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, दीज आर माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स, वहां पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजुअली फिटनेस कंटेंट रहता है, ट्विटर पे मार्केट रिलेटेड में कुछ ना कुछ मार्केट रिलेटेड में कुछ डालता रहता हूँ। समटाइम्स इवन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आई कीप पोस्टिंग लाइक माय एनालिसिस व्हाट आई थिंक माइट हैपन। या थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव एंड कीप द सपोर्ट एंड आई होप यू गाइस हैव अ गुड वीकेंड। चलो, आई विल सी यू गाइस टुमारो।